अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद बिलाल कम्बो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूओ केमिस्ट। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 22 लेकर आए हैं, जिसमें हम न्यूमेरिकल नंबर 5 और 6 करने जा रहे हैं। तो हकीमुल उम्मत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी कब्र पर करोड़ मरतबा रहमतें और बरकतें। आप फरमाते हैं कि पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। तो मैं भी अपने ये प्यारे प्यारे बच्चे जो मुझे देख रहे हैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि आपको वो तमाम फार्मूलाज आते होंगे जो यहाँ पर यूज़ होने हैं। आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखे होंगे कौन कौन से फार्मूलाज हैं। टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, टू कैलकुलेट द मास ऑफ सब्सटेंस एंड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। बेटे 3 पार्ट आपको दिए गए हैं, उसने आपसे पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस। आपको नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करने हैं। फर्स्ट आपके पास है 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब बेटा ये एल्यूमिनियम क्लोराइड आपके पास जो है ये एक फॉर्मूला यूनिट है जो आयंस से मिलकर बना है, ठीक है, एक आयनिक कंपाउंड है आपके पास। तो इसके अंदर मौजूद नंबर ऑफ आयंस आपने कैलकुलेट करने हैं, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आपने कैलकुलेट करना है। तो आइए इसी से स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट है आपके पास क्या है, 10 ग्राम ऑफ AlCl3। ओके, अच्छा आपको सबसे पहले देखें गिवन क्या है, तो यहां पर हम गिवन लिखेंगे। आपको मास ऑफ AlCl3 गिवन है, दैट इज 10 ग्राम। वेरी गुड। फॉर्मूला यूनिट का होता है फॉर्मूला मास। तो देखो फॉर्मूला मास आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। मैंने ये इससे पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि आपको कोई भी सब्सटेंस दिया गया हो, चाहे वो फॉर्मूला यूनिट हो चाहे वो मॉलिक्यूल हो, आप उसका मास कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो AlCl3 का मास, फॉर्मूला मास ऑफ AlCl3 मेंशन नहीं है, तो आप इसको कैलकुलेट करें। तो बच्चों एल्यूमिनियम, इसका एटॉमिक मास होता है 27 प्लस 3 आपके पास है क्लोरीन के, और क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। इसको आप अगर कैलकुलेट करें 35.5 को 3 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 27 ऐड करें, तो मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं इसको अभी सॉल्व कर लेता हूँ। 27 इसको हम करेंगे बेटा, दैट इज 133.5। तो आपके पास आया 133.5 ग्राम पर मोल। दैट इज द फॉर्मूला मास ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ओके, अब आपने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ आयंस। तो बच्चे बेसिकली पहले हम नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट कैलकुलेट करेंगे। ओके, क्योंकि आयंस मिलकर तो फॉर्मूला यूनिट बनाते हैं। तो अगर आप फॉर्मूला यूनिट कैलकुलेट कर लो तो आप इजीली नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट कर पाओगे। तो बेसिकली हम फाइंड करने जा रहे हैं नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट। तो देखो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, इसके नंबर ऑफ मोल्स को आप एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट। तो फॉर्मूला आपके पास बनेगा नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट इज इक्वल टू मास ऑफ AlCl3 अपॉन मोलर मास। बेटा मास अपॉन मोलर मास आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ही होते हैं, इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रोस नंबर के साथ। तो देखें आपके पास मास ऑफ AlCl3 कितना गिवन है आपको, 10 ग्राम, ये क्वेश्चन में है, डिवाइडेड बाय मोलर मास जो आपने अभी कैलकुलेट किया, डेट इज 133.5 ग्राम पर मोल, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रोस नंबर के साथ, डेट इज 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। अब इसको आप सोल्व कैसे करेंगे,
10 डिवाइडेड बाय 133.5 मल्टीप्लाई बाय 6.02, 10 की पावर 23 को आप कैलकुलेट नहीं करेंगे। ओके, ये आपके पास आंसर के साथ वैसे ही लिखा जाएगा। तो आप 10 को डिवाइड करें 133.5 के साथ, जो आंसर आएगा उसको 6.02 के साथ आप मल्टीप्लाई करें। तो मैं यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने लगा हूँ। 10 डिवाइडेड बाय 133.5 मल्टीप्लाई 6.02 दैट इज 0.45, मतलब 0.45 और ये 10 की पावर 23 आपके साथ वैसे ही लिखा जाएगा। अच्छा बच्चों, यहाँ पर देखो आपके पास 0.45 है, आपने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ रखी है। अगर हम ये पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दें तो आपके पास क्या बनेगा, देखो 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अगर हम इस तरह शिफ्ट करते हैं तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा 22। ओके, ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे चैप्टर नंबर 1 में, उम्मीद है आपने पढ़ रखा होगा। ओके, तो ये आपके पास आ गया नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट। क्या आ गया ये फॉर्मूला यूनिट किसके, AlCl3 के। लेकिन हमने नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट कैलकुलेट नहीं करने, हमने तो नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करने हैं। अब बच्चों जब आप नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट कैलकुलेट कर लोगे तो अब आपके लिए हलवा हो जाएगा नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करना। ओके, प्रॉपर मेथड यही है नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करने का। अब देखें, अब आपको जो कंपाउंड गिवन है क्या है, AlCl3। अब नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करने के लिए आप देखेंगे कि ये कंपाउंड कौन कौन से आयंस से मिलकर बना है और उसके अंदर उनकी रेशो कितनी है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप देखेंगे कि AlCl3 किन किन आयंस से मिलकर बना है और कितने कितने आयंस से मिलकर बना है। ठीक है, उनकी क्वांटिटी भी देखोगे। तो बच्चे AlCl3 को जब हम इसके आयंस में इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो देखो इनको मेंशन करने का तरीका क्या है। तो एल्यूमिनियम का जो स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1, मतलब 1 मोल आपके पास बनेगा Al का और इसकी वैलेंसी होती है +3। ओके, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ये लॉस करता है। प्लस क्लोरीन का स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 3, तो 3 आपके पास बनेंगे क्लोराइड आयन और इस पर होता है नेगेटिव चार्ज। ओके, तो देखो इनकी रेशो कितनी है, 1 एल्यूमिनियम आयन है और 3 आपके पास क्लोराइड आयन है। डेट इज, इसको हम इधर लिख सकते हैं 1:3। 1:3 से अगर एल्यूमिनियम और क्लोराइड आयन मिलते हैं तो बनता है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। यहां तक बात समझ आ गई। अब सुनो, आप नंबर ऑफ आयंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बहुत आसान तरीका बता देता हूं बच्चे। जो आपने फॉर्मूला यूनिट कैलकुलेट किया है वो यहां भी लिखेंगे, यहां भी लिखेंगे और यहां भी लिखेंगे। ओके, मतलब यहां पर देखो 1 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड से 1 मोल बनता है एल्यूमिनियम आयन का और 3 मोल बनते हैं क्लोराइड आयन के। ओके, तो यहां पर देखो जरा गौर से, इसको मैं थोड़ा सा रेज कर दूं। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 133.5 ग्राम पर मोल। अब जो आपने फॉर्मूला यूनिट कैलकुलेट किया है इसके कितने फॉर्मूला यूनिट आए थे, 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22। ओके, तो यहां से बेटा इसके नीचे भी आप इसका फॉर्मूला यूनिट लिखेंगे 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 और इसके नीचे भी इसके फॉर्मूला यूनिट लिखेंगे 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22। अब क्या करना है, अब गौर से सुनो कि जो इनकी रेशो होगी उसके साथ इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। जो फॉर्मूला यूनिट आएगा उसके साथ उन आयंस की रेशो को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनके नंबर ऑफ आयंस आपके सामने आ जाएंगे। तो यहां पर देखो एल्यूमिनियम 1 है तो इसको आप 1 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, और क्लोराइड के 3 आयंस हैं तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ आ गया। देखो ये फॉर्मूला यूनिट था, एल्यूमिनियम का 1 आयन तो 1 से मल्टीप्लाई किया, क्लोराइड के 3 आयन तो इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। तो जरा इसको मल्टीप्लाई करो तो 4.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22। दैट इज द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन। अब 3 को 4.5 से मल्टीप्लाई करें
तो कितना आएगा, देखो 4.5 मल्टीप्लाई बाय 3 डेट इज 13.5। 13.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22, ये आपके पास आगे नंबर ऑफ Cl माइनस आयंस, और ये आपके पास क्या आया, नंबर ऑफ Al3 प्लस आयंस। क्लियर हुआ? रिपीट करने जा रहा हूं, फॉर्मूला लगा के नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट आपने कैलकुलेट कर लिए, फिर आप ये देखोगे उनकी कितनी कितनी रेशो है। तो यहाँ पर 1:3 थी, तो जो आपके पास फॉर्मूला यूनिट आया आयंस की उतनी उतनी रेशो से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो आपके पास आंसर आएगा डेट इज द नंबर ऑफ आयंस। लेकिन बच्चों उसने आपको नंबर ऑफ एल्यूमिनियम या नंबर ऑफ क्लोराइड आयन कैलकुलेट को नहीं कहा, टोटल नंबर ऑफ आयंस, मतलब उसने पूछा कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस। अब ये टोटल तो नहीं है, अगर आप टोटल नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, आपके पास टोटल नंबर ऑफ आयंस आ जाएंगे। तो जरा मैं इस चीज को यहां पर रेज करके लिखने लगा हूं, इसको रेज कर दें, ओके। देखें, नंबर ऑफ Al3 प्लस आयंस कितने आए आपके पास, 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22, ओके। नंबर ऑफ Cl माइनस आयंस कितने आए, 13.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22। अब मैं पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ आयंस बताएं, तो क्या करें, इन दोनों को आपस में ऐड कर दें। तो देखो 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 प्लस 13.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22, इनको हमने क्या किया, ऐड कर दिया। अब बच्चों यहाँ पर देखो 10 की पावर 22, 10 की पावर 22 कॉमन है, तो इनको कॉमन ले लो, बाहर ले लो, तो आप इसको लिख सकते हैं 4.5 प्लस 13.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22। तो इन 13.5 को ऐड करें 4.5 में, तो 13.5 मल्टीप्लाई बाय प्लस 4.5 डेट इज 18 ही आया है, तो 1.8 है, 18 है बच्चों, 18 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 आयंस हैं आपके पास। अब देखो अगर हम इसको 1.8 कर दें, जरा गौर से, पहले हमने क्या किया था, पॉइंट को आगे मूव करवाया था, पॉइंट को पीछे मूव करवा रहे हैं, बेसिकली ऐसे है, ऐसे। तो अब हम इस पॉइंट को अगर यहां पर मूव करवा दें तो क्या बनेगा, 1.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर, और ये बनेगा 23 आयंस, डेट इज योर आंसर। सो 10 ग्राम AlCl3 में टोटल 1.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 आयंस होते हैं। तो समझ आ गया प्रोसीजर। अगर आपको ये ए पार्ट समझ आ चुका है तो आपको इसका बी पार्ट और सी पार्ट करने में बहुत आसानी होगी। ओके, तो अगर कोई थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट रह चुका है तो हम इसको जब बी पार्ट करेंगे 30 ग्राम ऑफ बेरिलियम क्लोराइड का, तो आपको वहाँ पर समझ आ जाएगी। तो साथ साथ इसको आप नोट करते रहें, ढेर सारी इसकी प्रैक्टिस करें। नोट करना है तो जल्दी नोट कर लें, इसको वीडियो को पॉज करें। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका बी पार्ट। ओके, तो बी पार्ट में आपको 30 ग्राम BaCl2 दिया गया है। यह भी आपके पास एक फॉर्मूला यूनिट है, आयन से मिलकर बना है। तो देखो इसका बी पार्ट 30 ग्राम ऑफ BaCl2। तो आपको सबसे पहले क्या गिवन है वो लिखें, मास ऑफ BaCl2 कितना गिवन है, 30 ग्राम। इसका फॉर्मूला मास कैलकुलेट करें। फॉर्मूला मास इज इक्वल टू बेरिलियम। बेरिलियम का बच्चे एटॉमिक मास होता है 137, ओके, प्लस
2 आपके पास क्लोराइड आयंस हैं, तो क्लोरीन है, और क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे 35.5 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ और उसमें ऐड कर दें 137, तो मैं यहाँ पर उसको करने जा रहा हूँ 137 प्लस 71 हो जाएगा ये, तो ये आएगा आपके पास 208 ग्राम पर मोल। तो बच्चे आपके पास आया 208 ग्राम पर मोल, डेट इज द फॉर्मूला मास ऑफ BaCl2। अब इसके भी आपने नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट कैलकुलेट करना है। अब आपको पता है कि नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है। सो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट इज इक्वल टू मास ऑफ BaCl2 अपॉन मोलर मास, और मोलर मास किसका, BaCl2 का ही, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ। यही फॉर्मूला है, इसी तरह हम नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट कैलकुलेट करते हैं। वेरी गुड। तो मास ऑफ BaCl2 आपको कितना मेंशन है, 30 ग्राम, पुट कर दें, अपॉन मोलर मास कितना आपने कैलकुलेट किया, ये देखें 208 ग्राम पर मोल। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 के साथ। तो इसको आप बेटे 30 डिवाइडेड बाय 208, जो आंसर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 के साथ। तो आइए इसको ज़रा कैलकुलेट करते हैं। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 30 डिवाइडेड बाय 208 मल्टीप्लाई 6.02, तो ये आपके पास आया 0.87। कितना आया, 0.87, और ये मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 आप साथ लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पर भी देखो 0 इज अ नॉन सिग्निफिकेंट, तो हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट को आगे शिफ्ट कर देंगे। तो क्या बनेगा आपके पास 8.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर, और ये 23 से हो जाएगा 22। ये आपके पास क्या आया, फॉर्मूला यूनिट ऑफ BaCl2। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये देखेंगे कि BaCl2 कौन कौन से आयन से मिलकर बना है और उनकी क्या रेशो है। तो यहाँ पर देखो BaCl2, जब इसको हम इसके आयन्स में ब्रेक डाउन करते हैं तो देखो बैरियम बच्चे एक है, तो बनेगा Ba2+, एक बैरियम का आयन बनता है और 2 आपके पास क्लोराइड आयन्स बनते हैं। मतलब रेशो कितनी हुई, 1 बैरियम आयन है और 2 आपके पास क्या है, क्लोराइड आयन। तो रेशो आपके पास आई 1:2। ओके, अब ये जो फॉर्मूला यूनिट आपने कैलकुलेट किया है ये आप इधर भी लिखेंगे, मतलब इसका फॉर्मूला यूनिट कितना आया, 8.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22। इतने से इतने आयन इसके बनेंगे, डेट इज 8.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 और 8.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22। अब ये जो इसका फॉर्मूला यूनिट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उन आयंस की रेशो कितनी है। तो यहाँ पर देखो बैरियम एक है तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22। ओके, क्लोराइड के कितने आयंस हैं, 2, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 8.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22। लो बच्चों, अब आप देखो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा, डेट इज 8। इसको हम डिफरेंशिएट कर दें, 8.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22, डेट इज द नंबर ऑफ Ba2+ आयंस। ओके, अब यहां पर
8.7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया भला? क्योंकि 2 क्लोराइड आयंस हैं। ओके, तो आप क्या करें बच्चे कि 8.7 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आपके पास आएगा 17.4। 17.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22, दैट इज द नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस। क्लियर है? अब यहाँ पर ये है बेरियम के आयन, ये है क्लोराइड आयन, लेकिन उसने आपको टोटल नंबर ऑफ आयंस पूछा है। अब टोटल नंबर ऑफ आयंस अगर आपने कैलकुलेट करने हैं तो इन दोनों को क्या करो, ऐड कर दो। तो यहाँ पर देखो, इसको मैं रेस करने लगा हूँ, नोट कर लें जल्दी से, वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें। मिटाने लगा हूँ, इसको रेस कर दूँ। ओके, अब देखो नंबर ऑफ Ba2 प्लस आयंस कितने हैं? 8.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22। नंबर ऑफ Cl क्लोराइड आयंस कितने हैं? 17.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ आयंस बताएं तो आप इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 8.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 प्लस 17.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22। तो यहाँ पर देखो 10 की पावर 22, 10 की पावर 22 क्या आ रहा है, कॉमन, तो इनको बाहर निकाल लो। तो आपके पास बनेगा 8.7 प्लस 17.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22। ओके, तो अब 17.4 में ऐड करें 8.7, तो 17.4 मल्टीप्लाई प्लस 8.7 तो आपके पास आएगा 26.1। 26.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22। अब पहले हमने यहाँ से पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट किया तो ये कम हो गया। अब हम आगे से पॉइंट पीछे शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2.61 मल्टीप्लाई 10 की पावर और दोबारा ये 23 आ जाएगा। दैट इज द टोटल नंबर ऑफ आयंस इन 30 ग्राम ऑफ BaCl2। समझ आ गया? वेरी गुड। तो इसका आप सी पार्ट करने जा रहे हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मेरे लेक्चर में आप बोर तो नहीं होते? केमिस्ट्री ज़रा कुछ बच्चों को ज़रा रफ सब्जेक्ट लगता है, हाँ, लेकिन अगर समझ आने लग पड़े तो फिर बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो ज़रा इंटरेस्ट के साथ इसको पढ़ा करें, तन्हाई में बैठकर। चलो रेस करने लगे हैं। वेरी गुड। तो केमिस्ट्री को शौक से पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी, मज़ा आता है ये करते। अभी तो आपका ये स्टार्ट है, आगे आगे देखो होता है क्या। सी पार्ट, दैट इज 58 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो 58 ग्राम ऑफ H2SO4। ठीक है, तो आपको सबसे पहले देखो गिवन क्या है, मास ऑफ H2SO4 कितना, 58 ग्राम। इसका फॉर्मूला मास, अरे सर आपने गलत बोल दिया, फॉर्मूला मास नहीं, मोलिकुलर मास। यस, फॉर्मूला मास लिखोगे गलत हो जाएगा। अरे सर कितने एक्सेप्शंस हैं, हम कैसे याद रखेंगे कि कौन फॉर्मूला यूनिट है कौन मोलिक्यूल है। तो बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास फॉर्मूला यूनिट नहीं, एक मोलिक्यूल है। ओके, तो मोलिक्यूल के लिए जो मास कैलकुलेट किया जाता है दैट इज कॉल्ड मोलिकुलर मास। ठीक है,
तो ये आयन से मिलकर नहीं बना, इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है डेट इज कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग से बॉन्ड बनता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज अ मॉलिक्यूल एंड इट मास इज कॉल्ड मोलिकुलर मास। तो सो मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4 होता है 98 ग्राम। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेट के करवा दूं? चलो करवा देता हूँ। यहाँ पर देखो H2SO4, तो यहाँ पर देखो बच्चों हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, सल्फर के 1 ही एटम है और ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, सल्फर का एटॉमिक मास 32 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 32 प्लस 16 4 ज़ा 64। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे डेट इज 98 ग्राम पर मोल। डेट इज द मोलिकुलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब कैलकुलेट क्या करना है? नंबर ऑफ आयंस। ओके, तो हम इसके अंदर पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करेंगे सेम मेथड से। ओके, तो पहले हम इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने वाले हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? बेसिकली ये भी बच्चों आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं जैसे नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट को कैलकुलेट किया जाता है। नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं एवोगाड्रोस नंबर के साथ, लेकिन यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो सल्फ्यूरिक एसिड के आएंगे। तो यहाँ पर देखो मास ऑफ H2SO4 अपॉन मोलर मास, वहाँ क्या था? फॉर्मूला मास, यहाँ पर क्या है? मोलर मास। ठीक है, सिर्फ टर्म्स डिफरेंट हैं, बाकी काम सारा वही है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रोस नंबर के साथ। तो देखो मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना गिवन है आपको? 58 ग्राम। मोलर मास 98 ग्राम पर मोल, एक मोल की बात हो रही है, तो 98 ग्राम पर मोल। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 के साथ। तो इसको कैलकुलेट करें 58 डिवाइडेड बाय 98, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 के साथ। तो आप इसको करें 58 डिवाइडेड बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 6.02, तो आपके पास आएगा 3.56। तो क्या है आपके पास? 3.56 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स। ओके, अब ये तो आ गया नंबर ऑफ मोलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड में, लेकिन हमने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स नहीं, नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करने हैं। अब सिमिलर वे में हम ये देखेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड में कौन कौन से आयंस हैं और उनकी रेशो कितनी है। तो आइए जरा इसको रेज कर देते हैं। H2SO4। अब बेटा इसको जब हम इसके आयंस में डिसएसोसिएट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तो देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो 2 हाइड्रोजन के आयंस निकलते हैं, प्लस सल्फेट एक, ये आपके पास रेडिकल है ये वाला, ठीक है, SO4। ये ऐसे ही आयंस में ब्रेक डाउन होते हैं। रेडिकल क्या होता है? बेसिकली ग्रुप ऑफ एटम हैविंग सम चार्ज। तो आपके पास यहाँ पर SO4 2-। ओके, तो ये आयंस बनते हैं। तो हाइड्रोजन आयन 2 मोल्स और सल्फेट आयन का 1 मोल यहाँ पर देखो, तो इसकी रेशो क्या बनेगी? 2:1। तो ये आयंस बनते हैं जब आप 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड को ब्रेक डाउन करते हैं। ओके, तो बेटा इसके मॉलिक्यूल्स यहाँ भी लिख दो, यहाँ भी लिख दो और यहाँ भी लिख दो। तो कितने हैं? 3.56। तो 3.56 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, यहाँ पर भी लिख दो 3.56 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, और यहाँ पर भी लिख दो 3.56 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। अब क्या करेंगे कि इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे कितने कितने आयंस की रेशो है। तो देखो हाइड्रोजन कितने? 2, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सल्फेट कितने हैं?
ओनली 1, तो इसको हम 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर ये 2 है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर देखो ये 1, तो इसको हम 1 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जितने जितने आयंस की रेशो होगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आप उतने से ही मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पर देखो इसको हम यहाँ से रेस करके ज़रा क्लोज करके लिख देते हैं, दैट इज इक्वल टू 98 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर देखो 3.56 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, तो क्या आएगा 3.56 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 7.12, क्या आया 7.12, और ये मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, दैट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ऐसा ही है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3.56 है, तो आपके पास क्या आएगा, देखो 1 से किया तो सेम एज इट इज 3.56 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 नंबर ऑफ सल्फेट आयंस। अब ये तो आपने अलग अलग कैलकुलेट कर लिया, आपसे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ आयंस। ओके, अब टोटल नंबर ऑफ आयंस आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे कि इन दोनों को आप क्या करें, एड अप कर दें। तो यहां पर देखें, यहां पर ही कर लेते हैं इसको, चलें। अब टोटल नंबर ऑफ आयंस, ये आपके पास नंबर ऑफ आयंस है हाइड्रोजन के, ये नंबर ऑफ आयंस है सल्फेट के। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करें, तो आप इसको और इसको क्या करें, ऐड, दैट इज 7.12 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, इसमें ऐड कर देंगे 3.56 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। अब 10 की पावर 23 आपके पास कॉमन है, तो इन दोनों को आप क्या करें, ऐड कर दें 10 की पावर 23, बाहर ले जाएं ब्रैकेट के, तो आपके पास आएगा 7.12 प्लस 3.56 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो बच्चों 7.12 को आप ऐड करें 3.56 में, तो 7.12 प्लस 3.56, तो ये आपके पास आया 10.68 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 आयंस। ओके, दैट इज योर आंसर। तो 58 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में इतने नंबर ऑफ आयंस होते हैं हाइड्रोजन के और सल्फेट के, ठीक है। तो होप सो आपको ये वाला न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। इस न्यूमेरिकल के रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। बहरहाल मैंने बहुत अच्छे वे में आपको ये करवा दिया है, इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करें। मेथड आपको समझ आना चाहिए। अगर आपको ये नंबर ये चेंज करके भी दे दिया जाए तो आप इसको कर सकते हैं। चलें, एक मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूं, आप उसका आंसर कमेंट में खुद करेंगे। तो प्रैक्टिस आपके पास क्वेश्चन क्या है, उसके आपने नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करने हैं। ओके, तो बच्चों आपको देते हैं 45 ग्राम ऑफ, क्या दें, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अरे सर इतना मुश्किल नहीं है, कर सकते हो इसको आप। ओके, तो ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सेम मेथड से करेंगे। 45 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का आप नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करेंगे और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, व्हाट विल बी द मास ऑफ 2.05 मल्टीप्लाई 10 की पावर 16 मोलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये आपके पास इतने मोलिक्यूल्स दिए हैं सल्फ्यूरिक एसिड के और उसने आपको कहा है उसका मास फाइंड करें। मतलब मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आपने कैलकुलेट करना है और नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आपको गिवन है। तो छोटी सी स्टेटमेंट है आपके पास, यहाँ पर देखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। तो गिवन तो सिर्फ आपको नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैं, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 गिवन है, दैट इज 2.05 मल्टीप्लाई 10 की पावर 16।
आपको मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कैलकुलेट करना है। मोलर मास कैलकुलेट अभी कर लें ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 कितना, दैट इज 98 ग्राम। अब मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स गिवन है, तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स वाला फार्मूला पुट करेंगे, फिर उसको रीअरेंज करेंगे। देखें ज़रा कैसे, तो जाओ यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, वो होगा नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स का, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इक्वल टू मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अपॉन मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का, ओके, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। इसी तरह आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करते हैं। अब देखो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, यस। मोलर मास आपको पता है, यस 98 ग्राम। एवोगैड्रोस कांस्टेंट वैल्यू है, दैट इज 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आप फाइंड कर सकते हैं। तो आइए इसको रीअरेंज करें। देखें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये आपको पता है, मोलर मास यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई मोलर मास, ओके। यहाँ पर डिवाइड हो रहा था तो दूसरी तरफ गया इक्वालिटी के, तो हुआ मल्टीप्लाई। यहाँ पर देखिए एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, डिवाइड। ये देखिए, तो इधर सिर्फ क्या रह जाएगा, मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो समझ आया कौन सा फॉर्मूला, वही फॉर्मूला लगा है, बस आपने उसको रीअरेंज करना था। तो आइए वैल्यूज पुट करते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज 2.05 मल्टीप्लाई 10 की पावर 16, ओके। मोलर मास आपको पता है 98 ग्राम पर मोल। एवोगैड्रोस इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। 5.05 इसको बच्चों कैलकुलेट करते हैं, 98 डिवाइडेड बाय 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 2.05 मल्टीप्लाई 10 की पावर 16, तो आपके पास आया 33.37 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। इसको कैलकुलेट किया तो आपके पास आया 33.37 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। देख लो एक दफ़ा गलत तो नहीं है, 33.37 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 ग्राम्स। ये ले, ओके। अब अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहें, चेंज से मुराद कि इसको ज़रा रीअरेंज करना चाहें, तो पॉइंट यहाँ पर है, अगर पॉइंट आप यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 3.337 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब ये पॉइंट आपने पीछे लेकर गए तो ये वैल्यू कम होगी, डेट इज -6, ओके, ग्राम। तो ये आपके पास आ गया मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। शॉर्ट सा न्यूमेरिकल था बट इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। तो बच्चों ये था आज का आपका लेक्चर। किसी भी किस्म की कंफ्यूजन हो, लेक्चर लेंथी ज़रूर हो जाता है लेकिन इंफॉर्मेशनल होता है। सो किसी भी किस्म की क्वेश्चन हो आपके माइंड में, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके। नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।